एक जो उन्होंने पुस्तक का वाकया उठा के ऐसा कैसा बताया, तो उन्होंने सोचा कि ये वाकया तो इस पुस्तक में था, क्योंकि उनकी वो पुस्तक पहले पढ़ी हुई थी कभी। फिर दूसरी बात चल गई, उसमें भी उन्होंने उसका वृत्तांत सुना दिया। तीसरी बात चली तो मतलब उन्होंने कान पकड़ लिए अपने, बोले कि स्वामी जी आप हमें ये बताइए कि ये कैसे हुआ, आपको तो पूरी पुस्तक जो है वो याद है, ये कैसे कर पाए आप? स्वामी जी ने कहा कि मैंने कुछ विशेष नहीं किया, बस इतना ही किया कि मेरा पूरा ध्यान जो है वो इस पुस्तक को पढ़ने में रहा, और इसलिए मैं इस पुस्तक को बहुत ही शीघ्रता से पढ़ पाया, और ये पुस्तक जो है मेरे मन मस्तिष्क में वैसी की वैसी रही। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपने अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया तो जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ो, आप 4 घंटे पढ़ के भी और जो है कक्षा 10 को टॉप कर सकते हो, बोर्ड टॉप कर सकते हो, बशर्ते कि आपका मन और मस्तिष्क उस दौरान आपके साथ हो, आपके इरादों के साथ हो। आपका इरादा क्या है? आपका इरादा है बहुत बड़ी मंजिल प्राप्त करना, और ये कब संभव होगा? जब आपके मन मस्तिष्क की एकाग्रता से आप अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से आप इसको एक बार करके देखिए। दूसरा सूत्र क्या है इसका? दूसरा सूत्र है आपका रिवीजन। आप बार बार उस चीज को देखिए। देखो मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको, किस तरह से रिवीजन आपको फायदा कर सकता है। आप किसी व्यक्ति से आज मिले, एक अजनबी व्यक्ति से आप आज मिले, और महज मान लीजिए कि 30 सेकंड की कोई मुलाकात हुई, कोई फंक्शन था, विवाह समारोह था ऐसे मान लीजिए, उसमें आपको कोई अजनबी व्यक्ति आज मिल गए और उनसे 1 मिनट आधा मिनट जो है कुछ इंट्रोडक्शन हो गया आपका। फिर आप अपने घर और वो अपने घर। अब 8 साल बाद में आप दोबारा एक शादी में जाते हैं और वहां पर वो महाशय आपको फिर से मिलते हैं। मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूं, आपको मैं सिर्फ 2 सिचुएशन दे रहा हूं, आप उनसे अपना इस चीज का गणित लगाना कि मैंने जो बात कही है उसका क्या महत्व है। पहली सिचुएशन क्या है कि आपको शादी में एक व्यक्ति मिले, अजनबी थे, आप पहले उनको नहीं जानते थे, और आधा 1 मिनट की बातचीत उनसे हुई, आपकी इंट्रोडक्शन हुआ, और फिर वो अपने काम में लगे और आप अपने काम में मशगूल हो गए और अपने अपने घरों को चले गए। 8 साल बाद में आप दोबारा किसी शादी में गए और वहां पर वही महाशय आपसे टकरा गए। अब दोबारा जो है एक दूसरे का परिचय शुरू हो गया, वहां पर दोबारा परिचय शुरू हो गया, उन्होंने बताया। फिर आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता, और वो भी सोच रहे हैं क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता। एक सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप एक दूसरे व्यक्ति से भी मिले उस शादी में, आप उस शादी में एक और अजनबी व्यक्ति से मिले, वो व्यक्ति से भी आपकी इंट्रोडक्शन हुई और वही आधा 1 मिनट का समय उनके साथ आपने गुजारा। फिर वो अपने गंतव्य और आप अपने गंतव्य चले गए। तो पहला ए था और दूसरा बी है, ऐसे मान लो। ए व्यक्ति का मैंने बता दिया आपको, अब बी व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं। फिर क्या हुआ कि 2 महीने बाद में दोबारा एक शादी थी और वहां आपको बी व्यक्ति फिर से टकरा गए। ओ हेलो, आर यू मिस्टर एलन? यस यस आई एम एलन एंड यू? आई एम अलेक्जेंडर। समझ गए मेरी बात आप? या अरे आप कौन हैं? आप मयंक? हाँ यस मैं मयंक, और मैं ये जो मिस्टर प्रेम। ऐसे इस प्रकार से बातचीत दोबारा वहां पर हो गई। मतलब 2 महीने में आपकी दूसरी मीटिंग उनसे हो गई। अब क्या, फिर थोड़ा और टाइम निकल गया, चले गए घर पे, और 1 साल बाद में फिर तीसरी मीटिंग हो गई, ठीक है, और फिर 5 साल बाद में चौथी मीटिंग भी हो गई। अब मेरे को आप ये बताइए कि आप उसके बाद में और टाइम आपका निकल जाए, तो आप ये बताइए कि ए जो है, ए को आप पहचानोगे या बी को आप पहचानोगे? आप ए को पहचान पाओगे यदि मान लो उसके बाद में और लंबा समय भी निकला है, 10 साल का भी समय निकल गया मान लो, तो आप किस व्यक्ति को पहचान पाओगे? बी। क्यों? क्योंकि आप उनसे बार बार मिले, आप उनसे बार बार मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति, और दूसरी चीजों पे भी ये चीज लागू होती है, जिस व्यक्ति या दूसरी चीजों से आप बार बार रूबरू होते हो, वो चीजें आपके मस्तिष्क में स्थायी यादाश्त में चली जाती है। आपकी जो
परमानेंट मेमोरी है उसमें चली जाती हैं। मतलब जो है वो आपकी रैम, आपकी हार्ड डिस्क में वो चली जाती है। जब आप बार बार उन चीज़ों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो वो आपकी रैम में चली जाती हैं और फिर आपको वो कोई रिस्क नहीं रहता कि आप कभी भी उनको भूलोगे क्या। तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान की एकाग्रता और रिवीजन, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से आप अपने भारी से भारी सिलेबस को हल्के से हल्का बना सकते हो। अब यदि आप इसके लिए तैयार हो तो निश्चित रूप से अपना जो नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट सेशन होगा उसमें हमारे आज 2 टॉपर आए हैं पूरे स्कूल में, और वो भी 99.16 के साथ, और उसमें 5 टॉपर आएंगे और वो भी 100% के साथ। एक बार जोरदार तालियां उन सारे बच्चों के लिए। और आज के इस सेशन में